साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से फैक्ट्रीज में हमारे दैनिक जीवन में रोज काम आने वाली स्टील बाउल्स, नूडल्स और मैगी खाने के लिए काम आने वाले कांटे वाले चम्मच, लकड़ी की बास्केट और मिट्टी के पॉट के साथ साथ किचन में सबसे ज्यादा काम आने वाले चाकू को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वुडन बास्केट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लकड़ी से बास्केट बनाने का ऐसा शानदार और लाजवाब तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसके लिए सबसे पहले लकड़ी की अलग अलग पीसेस को काट छाट कर अलग कर लिया जाता है। अब इन पीसेस को सर्कल शेप देने के लिए ग्लू लगाकर आपस में चिपका लिया जाता है और इसको एक क्लिप में डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन पीसेस को एक एक करके लेथ मशीन में डालकर इनकी फिनिशिंग की जाती है। अच्छी तरह से फिनिशिंग के बाद इस पीस पर सांचा रखकर इन पे डिजाइन्स ड्रॉ की जाती है। कील और हथौड़ी की सहायता से इन डिजाइन्स को लकड़ी पर उकेर लिया जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है डिजाइन्स पर क्राफ्टिंग का। उसके लिए इस वुडन पीस को एक कटिंग मशीन में डाला जाता है जो इन डिजाइन्स को स्प्रिंग शेप में कट कर देती है और इसी मशीन की सहायता से इसके बाहरी हिस्से को भी कट कर लिया जाता है। अब बीच वाले हिस्से को और भी ज्यादा शार्प और शाइनिंग बनाने के लिए इसकी फिर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से घिसाई की जाती है और अलग अलग मशीनों से घिसकर इसके कोनों को भी डिजाइन्स दी जाती है। इसके बाद इस पीस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से वुडन कलर किया जाता है। अब इसके बाहरी हिस्से को ड्रिल करके कील की मदद से इनको वापस जोड़ लिया जाता है और साथ ही एक और वुडन पीस को कील ठोक कर इसके नीचे जोड़ लिया जाता है। अब इसका हैंडल बनाने के लिए बाहरी हिस्से को आधा काट कर बास्केट का हैंडल बना लिया जाता है और इस तरीके से ये वुडन बास्केट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। पॉट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों वैसे तो आजकल बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स और मशीनें मार्केट में आ चुकी हैं जिससे अलग अलग प्रकार के डिजाइन के बर्तन बनाए जा सकते हैं, लेकिन पुरानी संस्कृति और परंपरागत तरीकों से बनाए जाने वाले बर्तनों में बेशक मेहनत और समय ज्यादा लगता हो, लेकिन जो कारीगरी और नक्काशी पुराने तरीकों से हो सकती है वो आज की मशीनों से कभी नहीं हो सकती। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही मिट्टी के परंपरागत तरीकों से बनाए जाने वाले इन बर्तनों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दिखाए जा रहे बर्तनों को बनाने के लिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी का पेस्ट लिया जाता है। इस पेस्ट को इस चाक में डाला जाता है और दूसरी ओर इस चाक को घुमाया जाता है। उसके बाद लोहे और लकड़ी से बने इस मापने वाले प्रकार से इस बर्तन का सेंटर फिक्स किया जाता है। उसके बाद ये कारीगर अपने हाथों से इस मिट्टी को इस चाक का आकार देते रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस मिट्टी के बर्तन का आधा हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद इन आधे बने बर्तनों को थैली से ढककर सुखा दिया जाता है। इसी प्रकार इसका ऊपरी हिस्सा बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों जब इसका ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है तब इन दोनों हिस्सों को आपस में ऊपर नीचे इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखते हैं जिससे कि ये बर्तन की तरह दिखने लग जाता है। फिर चाक को घुमाया जाता है। जब तक चाक घूमता है ये कारीगर अलग अलग औजारों से इस बर्तन को डिजाइन देते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इन बर्तन के लिए हैंडल बनाने की। हैंडल बनाने के बाद इन बर्तनों को सूखने के लिए रखा जाता है। कुछ देर सूखने के बाद इन बर्तनों को इस चमकीली चिकनी मिट्टी के घोल में डालकर इन पर हाथों से डिजाइन बनाया जाता है। इसके बाद एक बार फिर इनको सुखाया जाता है और उसके बाद उनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फोर्क स्पून मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फोर्क स्पून यानी कि कांटे वाली चम्मच बनाने के लिए स्टील की लंबी लंबी शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन लंबी शीट्स को एक कटिंग मशीन से गुजार कर इनको रेक्टेंगुलर शेप के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब इन टुकड़ों को एक एक करके दूसरी मशीन की सहायता से चम्मच की प्राइमरी शेप में काट लिया जाता है। इस एक स्टील की शीट को काट कर उसमें से कम 4 चम्मच को निकाला जाता है। अब इन स्पून्स को एक छोटे कंटेनर में डालकर कंप्रेसिंग मशीन के पास ले जाया जाता है जहां इनके आगे वाले हिस्से को कंप्रेसिंग मशीन के व्हील में डालकर हिस्से को चपटा कर लिया जाता है। उसके बाद इन स्पून्स को वापस से एक दूसरी कटिंग मशीन में एक एक करके डाला जाता है जो इसको आगे से फैले हुए हिस्से को काट कर अलग कर देती है। उसके बाद काम शुरू होता है इन चम्मच को कांटे वाली शेप में कट करने का।
इसके लिए इन स्पून्स को एक सांचे में डालकर ऊपर से एक ब्लेड वाले हैमर से हिट किया जाता है, जिससे इनके आगे वाला हिस्सा कांटे वाली शेप ले लेता है। इसके बाद काम शुरू होता है इनकी घिसाई का। एक साथ 20 चम्मच को क्लिप में डालकर इनकी घिसाई की जाती है। घिसाई करने से चम्मच के कर्व परफेक्ट हो जाते हैं और चम्मच में शाइनिंग आ जाती है। घिसाई करने के बाद एक एक चम्मच को कंप्रेसिंग मशीन में डालकर कांटे वाले हिस्से को फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद चम्मच के कांटों में धार लगाई जाती है। अब इन स्पून्स को क्लिप से पकड़कर इनकी एक बार फिर से घिसाई की जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी फाइनल शेप में आ जाते हैं। उसके बाद इन स्पून्स को एक हैंगिंग स्टैंड में डालकर इनको अलग अलग लिक्विड्स में डुबोया जाता है और इन पर केमिकल स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से ये चम्मच और भी ज़्यादा शाइनिंग और चमकदार हो जाते हैं। फिर काम शुरू होता है इनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन का, जहां एक्सपर्ट्स एक एक चम्मच को मैनुअली चेक करते हैं। जिन स्पून्स में कुछ कमी पाई जाती है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो परफेक्ट होते हैं उन्हें पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। किचन नाइफ मेकिंग प्रोसेस। नाइफ यानी कि चाकू बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक लंबी शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस लोहे की शीट को इंच टेप से मेजर करके गैस कटर की सहायता से चाकू शेप वाली छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया जाता है। इन लोहे की पीसेस को हाई टेम्परेचर वाले हीटर में रखकर 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब ये गर्म होकर लाल हो जाते हैं तो इनको निकालकर ऑटोमेटिक हैमर की सहायता से चपटा कर लिया जाता है। अब इस चपटे और फैले हुए लोहे के टुकड़े को गैस कटर की सहायता से वापस नाइफ की शेप में कट कर लिया जाता है। अब इसके हैंडल में फिक्स करने के लिए इसके पिछले हिस्से को तैयार किया जाता है। इसके पिछले हिस्से को गर्म करके हथौड़ी से ठोका जाता है। फिर इसको रोटेटिंग बेल्ट से घिसकर पतला और छोटा कर लिया जाता है। अब काम शुरू होता है चाकू की घिसाई करने का। इसको एक बेल्ट पर नट बोल्ट से कसकर ऊपर से दूसरी रोटेटिंग बेल्ट से कंप्रेस किया जाता है, जिससे चाकू थोड़ा शार्प और पतला हो जाता है। अब इसको वापस से हीटर में डालकर गर्म किया जाता है और फिर बाहर निकालकर इसको स्पेशल लिक्विड में डाल दिया जाता है और फिर लिक्विड से बाहर निकलकर चाकू की हार्डनेस चेक की जाती है। अब शुरू होता है काम चाकू को धार देने का। इसके लिए अलग अलग रोटेटिंग बेल्ट से चाकू पे धार लगाई जाती है। अब चाकू का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद काम शुरू होता है चाकू के हैंडल बनाने का। उसके लिए लकड़ी की कटिंग और घिसाई करके उसके पीछे वाले हिस्से में तैयार कर लिया जाता है। फिर चाकू के पीछे वाले हिस्से को हैंडल में डाल दिया जाता है। इस तरह से किचन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला चाकू पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। ब्रॉन्ज बाउल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ब्रॉन्ज बाउल्स बनाने के लिए मिट्टी और सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। बाउल्स बनाने के लिए सबसे पहले 3 कटोरी वाले सांचे को एक मोल्ड में उल्टा करके डालकर उसमें पीछे से कूट कर अच्छी तरह से मिट्टी डाली जाती है और फिर इसको सीधा करके कटोरियों के सांचे से मिट्टी साफ कर ली जाती है। अब ब्रश की सहायता से कटोरियों के चारों तरफ पानी का लेप किया जाता है। उसके बाद कपड़े से बंधी राख को उस पर थोड़ा थोड़ा बिखेरा जाता है ताकि दोनों हिस्से की मिट्टी आपस में चिपक न सके। फिर इसके ऊपर वाले हिस्से को भी लगाकर उसमें भी ऊपर से कूट कर मिट्टी डाली जाती है। अब इस मोल्ड को उल्टा करके इसका पीछे वाला हिस्सा हटा लिया जाता है। उसके बाद औजारों की मदद से कटोरियों के सांचे को भी हटा लिया जाता है। इसकी शेप मेंटेन रखने के लिए ब्रश और पानी से इन्हें साफ किया जाता है। अब इन दोनों मोल्ड को उल्टा करके चूल्हे पे रख दिया जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी से नमी निकल जाए और मोल्ड के अंदर मिट्टी थोड़ी कठोर हो जाए। उसके बाद मोल्ड के इन दोनों हिस्सों को फिर से आपस में जोड़ दिया जाता है। अब लिक्विड और गर्म ब्रॉन्ज को मोल्ड में डाला जाता है, जो अंदर जाते ही कटोरियों का शेप ले लेते हैं। उसके बाद इन कटोरियों को निकालकर इनकी फाइनल फिनिशिंग कर ली जाती है और इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद आई है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।